हेलो। देखो आज अपन देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और देखेंगे इसलिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जेईएन में आया हुआ है और काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। देखो सबसे पहला मैं बता दूँ आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। ये मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो रजिस्टेंस है किसी भी सब्सटेंस का वो भी चेंज करता है। देखो मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ये देख लो कि एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर से अपन करंट पास करेंगे आई, तो करंट पास होगा तो हीट भी डेवलप होगी, और हीट किसके प्रोपोर्शन, क्योंकि अपन जानते हैं हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई स्क्वायर के। तो हीट डेवलप होगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपन ने जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो अब ये किस तरीके से चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगा, क्या रिलेशन होता है ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देखो आगे चलते हैं। अब देखो ये दिया है कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। अब वो रिलेशन क्या है, अपन को पता तो पड़ा कि भाई टेम्परेचर रिलेशन, जो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अपन ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो जो रिलेशन निकलेगा मैथमेटिकल वो क्या होगा, वो अपन को देखना है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, टाइम 0 डिग्री था, अपन ने एक इनिशियल स्टेट मानी, वहाँ पे रेजिस्टेंस R0 था किसी भी, ठीक है। ये अपना रेफरेंस मान लो एक तरीके से। फिर मैंने बोला कि सपोज़ कोई T डिग्री सेल्सियस टाइम पे मुझे रेजिस्टेंस पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। पहले 0 डिग्री था, फिर मैं उस कंडक्टर या मटेरियल के अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि जैसे ही मैंने T डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाया है ना, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है। तो वो जो रेजिस्टेंस देगा ना T डिग्री सेल्सियस पे, वो देगा ये एक्सप्रेशन। वो क्या कहता है, R0 ब्रैकेट 1 + α T - T0, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन होगा रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, वो कौन देगा, ये वाला एक्सप्रेशन। वहाँ पे R0 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैं इसको रेफरेंस वैल्यू डालता हूँ। फिर ब्रैकेट 1 + α कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, इंटू T - T0। अब ये T - T0 क्या है कि टेम्परेचर राइज कितना हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। यहाँ से ये वाली बात क्लियर हो गई इस इक्वेशन से कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड मेनली अपॉन, तो जो अपना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब मैं बोलूँ तो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, कि उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे, ठीक है। ये अल्फ़ा है का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। अब जो ये अल्फ़ा की वैल्यू है ना, ये जो है टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। हर टाइप के मटेरियल पे ये अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अभी अपन देखेंगे आगे कंडक्टर के लिए, सॉरी मेटल्स के लिए देखेंगे, नॉन मेटल के लिए देखेंगे, और देखेंगे कि किन के लिए वैल्यू 0 भी होती है, ठीक है। तो उनके लिए भी देखेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ अलॉय होते हैं, ठीक है, उनकी जो ये वैल्यू है वो देखेंगे क्या होती है। और T - T0 मतलब राइज इन टेम्परेचर। तो अपन ने देखा कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक तो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और दूसरा राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले होती है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं ये वायर मान लो, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब जैसे जैसे राइज इन टेम्परेचर होगा वैसे वैसे जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो भी इंक्रीज़ होगी, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे मेटल्स जो होते हैं, अब आपको ये वाली पॉइंट याद रखना है, इसमें जो मेटल होते हैं उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मतलब मेटल में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब अभी इसको आप समझाऊंगा मैं आपको ये कैसे। तो अब एग्जांपल देख लो मैटर का, सिल्वर अपन को पता है हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ठीक है। तो ये मेटल है, इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब जैसे जैसे मैं इसमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा ना वैसे वैसे क्या होगा मेरा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, सॉरी, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करो। देखो होता क्या है कि मेटल में क्या होता है, ये मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है। इनिशियली जब अब मैंने इसको सप्लाई दे रखी है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है।
अब जैसे इसमें हीट डेवलप होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो इसके एटम या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, एनर्जी को गेन कर लेंगे, ठीक है। एनर्जी गेन कर लेंगे मतलब एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगी। तो जो ये सिंपल मोशन कर रहे थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे या मैं बोलूँ रैंडम मोशन करेंगे। तो जो फ्लो था वो बिगड़ गया, ठीक है। अपन को पता है कि जब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे सिंपल से जो ये सीधे मोशन से, तब अपना करंट फ्लो होता है, लेकिन अभी ये इन्होंने जाना ही बंद कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब रजिस्ट कर रहा है, अब करंट फ्लो होना कम हो गया, बंद तो नहीं हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से अपन इस थ्योरी से अपन ये पता कर सकते हैं कि भाई मेटल जो है, ठीक है, उनमें टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करूँगा ना, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होना शुरू होगा। अब जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वहाँ पे ये याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है, एक तो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जितने भी सेमीकंडक्टर है ना उसमें क्या होते हैं, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और दूसरा नॉन मेटल में, ठीक है। अब अपन इसमें ऐसे देख लें, जैसे मैं नॉन मेटल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो नॉन मेटल में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह टूटती है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं, ठीक है, और मोशन करने लगते हैं एक डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। नॉन मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, जैसे ही अपन एटम को, जैसे ही मैं मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये नॉन मेटल का कोई वायर है, इसमें एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको टेम्परेचर दूंगा ना, ठीक है, तो ये जो एटम है ये एक्साइट, इनके एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर आके फिर जो टर्मिनल लगाया होगा उसके अक्रॉस मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो अपन को पता है फ्लो कब होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का, जब अपने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो इस कारण से जो नॉन मेटल है उसमें वो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे क्या होगा, सॉरी, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब अच्छे कंडक्टर बनेंगे वो, ठीक है। अब सिमिलरली इसका ऐसा ही केस होता है किसमें, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये देखिए सेमीकंडक्टर में अपन को पता है वैलेंस बैंड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे जैसे मैंने मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे या वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, वो एक्साइट होंगे और वो एक्साइट होकर कहाँ पहुँचेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में। अपन को पता है ये वाला कंडक्शन बैंड में अपन को पता है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होती जाएगी। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा और वो अच्छे कंडक्टर बनेंगे। तो इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो ये वाली बात भी अपन को याद रखना जरूरी है कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है बहुत सारे मटेरियल्स का, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना, इसको अपन यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह। तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब कि रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की, ठीक है। अपन रेजिस्टेंस वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं तो उसके रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या मान लो जीरो फर्क पड़ता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो ऐसे अलॉय का नाम है कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन, ठीक है ना। आपको ये दो नाम पक्के याद रखने हैं, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब देखिए अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था, ये दे रखी थी और इनको टेम्परेचर कोफिशिएंट से मिलाना था, ठीक है, कि क्या किसके क्या होते हैं। देखो अभी अपन ने देखा एल्यूमिनियम किस में आता है, मेटल में, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट था, एल्यूमिनियम का क्या हो रहा था, एल्यूमिनियम में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रहा था। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा है अपना मैग्नीन का भी अपन ने देखा जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये यहाँ पे नेग्लिजिबल स्मॉल या जीरो, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस घट जाता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस घटता है, इसका मतलब कार्बन में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। थैंक यू।